बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने एक चौंकाने वाला फैसला करते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया और आज उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया। मायावती ने कहा कि आकाश आनंद ने अपरिपक्वता का परिचय दिया है। बसपा सुप्रीमो ने 2 मार्च को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में देश भर के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक में आकाश आनंद पर कार्रवाई की जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में आकाश भी शामिल होने आए थे, लेकिन उन्हें जैसे ही मायावती के रुख का पता चला वो बैठक में शामिल नहीं हुए। अब आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने के अपने फैसले की जानकारी देते हुए मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। बसपा की ऑल इंडिया की बैठक में कल आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वो उसके पछतावे और राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं, बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी और गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी करती रही हूँ। अंततः परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर श्री काशीराम जी के अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी और मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। मायावती ने एक दिन पहले आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। उन्होंने साफ किया कि पार्टी में अब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसी मामले पर आकाश आनंद ने प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने क्या लिखा ये भी सुन लीजिए। मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूँ और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन एवं मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। आकाश आनंद की इसी प्रतिक्रिया के बाद मायावती ने उन्हें पार्टी से भी निष्कासित कर दिया। बीते 1 साल के भीतर मायावती ने आकाश आनंद पर यह दूसरी बार कार्रवाई की है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एक विवादित बयान देने को लेकर उन्होंने अपने भतीजे से यह ओहदा वापस ले लिया था। हालांकि बाद में मायावती ने उन्हें फिर से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब मायावती ने आखिरकार आकाश आनंद को पार्टी से ही निकाल दिया है। मायावती ने आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पिछले महीने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। मायावती ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए आकाश आनंद के ससुर को ही जिम्मेदार ठहराया है। मायावती ने कहा कि पार्टी और मूवमेंट के हित में आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है, जिसके लिए पार्टी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से इसका ससुर अशोक सिद्धार्थ ही जिम्मेदार है, जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आकाश आनंद के पॉलिटिकल करियर को भी खराब कर दिया है। आपको बता दें कि अशोक सिद्धार्थ पहले मायावती के नजदीकी सर्कल के नेता थे। वे मायावती के वफादारों की पहली सूची में आते थे। मायावती ने उन्हें पहले विधान परिषद और 2016 में राज्यसभा सांसद बनाया। 12 फरवरी 2024 को मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अशोक सिद्धार्थ की बीएसपी की राजनीति से छुट्टी हो गई है। मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ, जो कि आकाश के ससुर हैं, उन्होंने यूपी समेत पूरे देश में पार्टी को 2 गुटों में बांटकर इसे कमजोर करने का अति घिनौना काम किया है, जो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं। समझा जा रहा है कि अशोक सिद्धार्थ का दामाद होने का खामियाजा भी आकाश आनंद को उठाना पड़ा है। आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आने लगी है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि जिस दल को
मान्यवर काशीराम जी ने इतनी मेहनत परिश्रम से खड़ा किया था, दिन रात मेहनत किया, सारी चीज़ों को त्याग करके मान्यवर काशीराम जी ने खड़ा किया था। आज वो निश्चित तौर से बसपा का जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है वो कहीं न कहीं आज ढहता नजर आ रहा है, क्योंकि बसपा अब केवल अपने परिवार के झगड़ों में उलझ कर रह गई है और आम जनता की लड़ाई, अब दलित समाज की लड़ाई, आप देख सकते हैं अत्याचार अन्याय चारों तरफ इस सरकार में दलितों के ऊपर हो रहा है, पर सरकार के खिलाफ कहीं भी मोर्चा लेकर नहीं खड़ी है। मुझे लगता है कि परिवार के आपसी झगड़े में पूरी पार्टी फंस गई है। अब उसके बाद से बीएसपी चीफ की तरफ से एक ट्वीट आया है मायावती जी की तरफ से, इसमें उन्होंने आकाश आनंद को कहीं न कहीं अपने ससुर से प्रभावित बताया है और कहा है कि उनके ही वह बताए गए रास्तों पर चल रहे हैं और उनके अंदर अहंकार और गैर मिशनरी भावना है। अब ये तो उनके पारिवारिक स्तर की बात है, मैं तो नहीं कहूंगा कि बसपा का जो आधार था, मूल कार्यकर्ता कैडर, वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है और परिवार के आपसी जो विवाद है उसमें पूरी पार्टी उलझ कर रही है। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने इस पर क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। पार्टी है कि प्राइवेट लिमिटेड है, मुझे लगता है जिस तरह के उठापटक हैं या जिस तरह के निर्णय हैं कि एक बार कुछ उनको कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाता है, फिर ओवरनाइट सारे दायित्व ले लिए जाते हैं, फिर चुनाव परिणाम बाद दोबारा फिर वही दायित्व दे दिया जाता है, फिर ले लिया जाता है। तो अब ये मतलब सांप सीढ़ी का खेल उनकी पार्टी में चल रहा है और जनता इस बात को समझ चुकी है। सर, इसके ऊपर राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीएसपी अध्यक्ष ने यह कदम इस बात का एहसास कराने के लिए उठाया है कि जिस संगठन और बहुजन आंदोलन का वह नेतृत्व करने का दावा करती हैं, उसमें वह सर्वोच्च हैं। यहाँ तक कि उनका परिवार भी इससे ऊपर नहीं। 2019 में आकाश को राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में पदोन्नत किया गया और अपने भाई आनंद कुमार को बीएसपी उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने नियुक्त किया, तो मायावती को भाई भतीजावाद के आरोपों का सामना करना पड़ा। आलोचना पार्टी के भीतर और विपक्षी दलों की तरफ से भी हुई। वहीं बीएसपी के पुराने नेताओं का एक वर्ग पार्टी में आकाश आनंद की बढ़ती भूमिका से सहज नहीं दिख रहा था। 30 साल के युवा आकाश आनंद मायावती को बुआ मां कहकर सम्मान देते थे। कभी समय था कि मायावती को आकाश में बड़ी संभावनाएं नजर आती थी, लेकिन मायावती ने अब बसपा में उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं।